क्या आपका विजिट वीज़ा नामंजूर हुआ है और आप इसको दोबारा लगाना चाहते हैं? जहां से अप्लाई किया था वो कह रहे हैं, आपको बोला गया है आप वापस नहीं आएंगे। ज़्यादातर विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं 179B सेक्शन में, जो इमिग्रेशन का एक्ट है 179B, जिसका मतलब है कि आपने ये दस्तावेज नहीं दिए, आपकी एप्लीकेशन से ये प्रमाणित नहीं होता कि आप वापस जाएंगे, इसलिए आपका वीज़ा नामंजूर किया जा रहा है। यदि आपने भी 1-2 बार अप्लाई कर लिया, आपको वीज़ा नहीं दे रहे, कुछ ना कुछ टेक्निकल रीज़न होते हैं जो हर आदमी को नहीं पता होता। आपके बैंक में पैसे भी पड़े थे, आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न भी अच्छी थी, आप जिस रिश्तेदार भाई बहन को मिलने जा रहे हो उसकी इनविटेशन लेटर भी थी, फिर भी आपको वीज़ा नहीं बोला। आपकी वीज़ा की रिफ्यूजल लेटर पे लिख के आ गया कि नहीं, आपको, हमें नहीं लगता कि आप वापस आओगे। वीज़ा तो आपने अप्लाई किया था घूमने का। बहुत सारे लोग जिनका सारा परिवार वहाँ पे होता है, सारे परिवार के जीवों को वीज़ा मिल जाता है, एक आदमी फंस जाता है। हमें आपको समझना है, ये इमिग्रेशन है, यहाँ पर किसी का भी वीज़ा लग जाता है, किसी का भी रिफ्यूज हो जाता है। जब आपको कुछ समझ नहीं आता, फिर आपको तजुर्बेकार आदमी चाहिए होता है। हम हजारों लोगों को भेज चुके हैं, उनको भेजते हैं जिनके केस क्रिटिकल होते हैं। आप जब भी वीज़ा नामंजूर कराते हैं, कुछ ना कुछ रीजन होता है उसके पीछे। आपको वीज़ा रिजेक्ट करा गया, आपको डिनायल किया गया, रीजन क्या था? रीजन ये था कि जो वो दस्तावेज आपसे चाहते थे वो आपने दिए नहीं। जो इंफॉर्मेशन इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे चाहता था, आप वो इंफॉर्मेशन दे नहीं पाए उनको। वो जानना चाहते हैं आप क्या काम करते हैं। आप अपनी 5 लाख की नील की रिटर्न दे देते हैं, ये कह के कि मैं तो बस बिजनेस है मेरा। वो बिजनेस को देखना चाहते हैं, क्या उस बिजनेस की कोई वेबसाइट है, क्या उस बिजनेस की कोई ऑथेंटिसिटी है, जीएसटी नंबर ले रखा है, क्या कोई बायर सेलर की डिटेल है, क्या उस बिजनेस का कोई करंट अकाउंट है, उसमें लेन देन होता है। कहीं ऐसी फर्जी आईटीआर तो नहीं भर रहे हैं 5 लाख रुपए की, चलो कोई नहीं, बेले हैं एक आईटीआर ही भर देते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं जी हम जॉब करते हैं, जब उसकी आईटीआर देखो, आईटीआर बिजनेस पर्पज की बनी होती है। याद रखिए, आपको ऑफिसर को सेटिस्फाइड करना है तो ये वीजा मिलेगा। एक ऑफिसर आपके केस पे दिमाग नहीं लगाता, आपको खुद का दिमाग लगा के ऑफिसर को देना पड़ता है। आपको आपकी फाइल के अंदर रीजन देने पड़ते हैं कि आपके अंदर क्या प्लस पॉइंट है जिससे आपको वीजा दिया जाए, क्या आपकी कमियां हैं जिसको आप जस्टिफाई करते हैं। बहुत बार होता है यंग लोगों के वीजे नामंजूर हो जाते हैं, जिन बच्चों ने शादीशुदा नहीं होते, पढ़ाई कर रहे होते हैं, कुछ काम धंधा होता नहीं है, जब वो वीजा अप्लाई कर देते हैं उनका इमीडिएटली रिफ्यूजल आ जाता है, जिसमें ऑफिसर को लगता है कि ये आदमी वहां पे पढ़ने नहीं जा रहा, ये वहां पे काम करने जा रहा। एक स्टूडेंट को जब हम विजिटर वीजा लेके देते हैं, हमें उसकी कंटिन्यूएशन दिखानी पड़ती है स्टडीज में। आप 18-20 साल के स्टूडेंट हैं, आप जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, आपको उसका वेरवा देना है एप्लीकेशन में। जो फीमेल्स, जो लेडीज घर पे बैठ के घर संभालती हैं, उनकी भी आईटीआर होती है, सिलाई कढ़ाई की, कोचिंग सेंटर की, बुटीक की, बट उनके पास कोई कागज नहीं होता सिवाय एक आईटीआर के। ऐसी भी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती है। बहुत सारी लड़कियां जिनके डिवोर्स हो रखे होते हैं या सेपरेशन के केस चल रहे होते हैं, वो अपने हस्बैंड की डिटेल नहीं डालते। इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे डिटेल चाहता है, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आप रिलेशनशिप, आपके बच्चे, सबके जन्म तारीख चाहिए उनको, सबका एड्रेस चाहिए, सबका पासपोर्ट नंबर चाहिए। जब भी आप कोई कॉलम खाली छोड़ते हैं तो आपको वीजा रिफ्यूज हो जाता है। हम उन लोगों को भेज रहे हैं जो नहीं जा सकते।
आपने पहली बार टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है, सदके जाओ, आप कहीं से अप्लाई करो, वेल विशर है हम भी आपके, लगेगा आपका वीजा, लगेगा अगर आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि आप इस वीजा के लायक हैं। आपने अप्लाई करा, आपको वीजा नहीं मिला, अब क्या करेंगे? अब आप हमारा वीडियो देखिए, ढंग से देखिए आप कौन सी कैटेगरी में फॉल होते हैं। आपकी 5 लाख की ITR है, GST आप भरते नहीं तो रिफ्यूजल ही होना है। आप नौकरीशुदा हैं, नौकरी करते हैं, बैंक में सैलरी आती ही नहीं, जब बैंक में सैलरी नहीं आती तो वीजा भी नहीं आता, आपको बैंक में सैलरी दिलवानी पड़ेगी। आपका प्रोविडेंट फंड का खाता है, क्या ESI में रजिस्ट्रेशन करा रखी है आपने? ऐसे बहुत सारे कागज होते हैं जो एक एम्प्लॉय के पास होते हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनके पास ढेर सारे कागज होते हैं जॉब के, जिन कागजों से ये पता लगता है कि आप फला कंपनी में नौकरी करते हैं। आप खेती बाड़ी की रिटर्न दिखाते हैं, मैं एग्रीकल्चर हूं, मैं फार्मर हूं, जमीन आपके दादा के नाम पे होती है, जे फार्म आपने अपने नाम कटाए होते हैं, फसल की पर्चियां किसी और के नाम पे होती है, लिमिट किसी और रिश्तेदार ने ले रखी होती है। जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है वहां से आपकी कड़ी शुरू होती है। चाहे आप खेतीबाड़ी का काम करते हैं, चाहे आपका बिजनेस है, या नौकरी करते हैं, या आप स्टूडेंट हैं, ये चारों पांचों कैटेगरी में विजिटर वीजा लिया जा सकता है। समझने की जरूरत है कौन सा कागज कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है। जब आप फॉर्म को खाली छोड़ देते हैं तो वीजा रिफ्यूज हो जाता है। आप 4 कंट्रियों से रिफ्यूज आप बताते ही नहीं कनाडा को कि मैं पहले से रिफ्यूज हूं, बैन करते हैं वो 5 साल के लिए अगर कोई झूठ बोलता है तो। आपने फाइल में लिखा मेरा कोई एजेंट नहीं है, जो इमिग्रेशन की फीस कट रही है वो आपके एजेंट के खाते से कट रही है, ये भी रिफ्यूजल का रीजन होता है। इसलिए आप अपना दिमाग मत चलाइए, जब आपको रिफ्यूजल मिल जाती है किसी एक्सपर्ट के पास जाइए। हम जिम्मेदारी लेंगे, यदि आपका विजिटर वीजा नामंजूर हुआ है आप हमें मिलिए, हम इसका हल निकाल के देंगे। एक भी पैसा वीजा के पहले नहीं लिया जाएगा। आपको चंडीगढ़, मोहाली, जलंधर 3 ब्रांचें हैं हमारी, किसी एक ब्रांच में आके मुझे मिलना है, मैं आपको मिलके चेक करूंगा पहले कि भाई आपका वीजा क्यों नहीं आ रहा। आसान तरीका, आप नहीं आ सकते, स्क्रीन के ऊपर आपको एक व्हाट्सएप का नंबर दिया है, इस नंबर पर आप अपनी व्हाट्सएप के ऊपर अपनी रिफ्यूजल लेटर और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज दीजिए। आपकी रिफ्यूजल लेटर और एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ के मैं आपको बताऊंगा आप में कमी क्या थी, अब ये कमी पूरी कैसे होगी। जब बीमार होते हैं ना तो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब आपकी बॉडी के टेस्ट कराते हैं, आपकी बॉडी के टेस्ट से पता लगता है आपके शरीर का कौन सा हिस्सा वीक है, फिर उस हिस्से का इलाज करा जाता है। ये वीजा एप्लीकेशन भी एक शरीर की तरह है। आपके अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं, आपको पता नहीं होता। चाहते हैं ना आपका वीजा लगे, एक बार मुझे मिलिए आके, मैं बताऊंगा आपके अंदर कहां कहां पे कमी है और वो कमी कैसे पूरी हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए अपनी रिफ्यूजल लेटर, अपना एप्लीकेशन नंबर हमें व्हाट्सएप करें और मुझे चंडीगढ़, जलंधर दफ्तर में आके मिलें। कल मिलते हैं चंडीगढ़ में। धन्यवाद।